हेलो। आज हम चर्चा करेंगे पद संज्ञा की। व्याकरण में पद संज्ञा किसे कहते हैं और इससे संबंधित सूत्र इत्यादि क्या है। देखिए, पद संज्ञा। पद संज्ञा का मतलब व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में पद किसे कहते हैं। तो देखिए, पद संज्ञा का जो सूत्र है, जो व्याकरण का सूत्र है, वो कौन सा है। तो आपका आंसर होना चाहिए सुप्ति। कै वाली लाइन का पांचवा गंतम। और आगे क्या है, पदम। सूत्र है, ध्यान रखना, सुप्ति गंतम पदम। फिर से बोलेंगे, सुप्ति गंतम पदम। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सुप और तिंग, सुप और तिंग और अंतम और पदम। विश्लेषण करेंगे तो क्या निकलेगा, सुप तिंग अंतम पदम। इसका कहने का मतलब ये है कि जिसके अंत में क्या हो, सुप हो, जिसके अंत में क्या हो, तिंग हो, उसे हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो देखो यहां मैं आपको बता दूं, सुप का मतलब है 21 प्रत्यय हैं, उस समुदाय को कहते हैं सुप, जिनमें पहला आपका जो प्रत्यय है वो सु है और अंतिम आपका प्रत्यय है 21वें नंबर का, वो है सुप। तो ये सु तो यहां से लिया गया है और पै इसका लिया गया है। इस प्रकार से क्या बनाया गया है, सुप। यानी सु से लेकर के इस पै तक के जो प्रत्यय हैं 21, इनको कहा गया है सुप प्रत्यय। और तिंग प्रत्यय की बात करें तो तिंग प्रत्यय में जो पहला प्रत्यय है वो आपका प्रत्यय है तिप, और जो 18वें नंबर का जो आपका प्रत्यय है वो आपका प्रत्यय है इट, वही महिंग। महिंग इसका तो अंग है और इसका ती, ये लेकर के क्या कह दिया गया, तिंग। तो तिंग प्रत्यय कितने हैं, 18। सुप प्रत्यय आपके कितने हैं, 21। तो 21 तो हैं आपके सुप प्रत्यय और 18 हैं आपके तिंग प्रत्यय। ये हो जिसके अंत में, उसे हम कहेंगे पद। समझिए इसको, कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो, तो उस शब्द के अंत में, उस शब्द के अंत में क्या हो, 21 सुप प्रत्ययों में से कोई भी एक प्रत्यय हो। तो ध्यान देना, ये अकेला तो है, तब तो ये क्या है, शब्द। लेकिन किसी शब्द के अंत में 21 सुप प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय लग जाए तो फिर वो शब्द शब्द नहीं रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, पद। क्या कहेंगे, पद। जैसे दूल्हा कोई सामान्य व्यक्ति है तो वो लड़का है, लेकिन उसको अगर हम कोई सेवरा उसे पहना दें, शेरवानी उसे पहना दें, तो फिर वो क्या हो जाता है, दूल्हा हो जाता है। ऐसे ही शब्द है, शब्द के आगे अगर 21 सुप प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, फिर उस शब्द को हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो हम कह सकते हैं 21 सुप प्रत्ययों से युक्त शब्द को पद कहते हैं। ऐसे ही अकेली कोई धातु है तो उसे कहेंगे धातु। जैसे पठ एक धातु है, लेकिन अगर इसके आगे 18 जो तिंग प्रत्यय हैं, उन 18 तिंग प्रत्ययों में से कोई भी एक प्रत्यय अगर है, कोई भी एक प्रत्यय अगर है, तो अब हम इसको केवल धातु ना कह करके अब हम इसे क्या कहेंगे, पद। क्या कहेंगे, पद। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, आपको एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि धातु के साथ हमेशा तिंग प्रत्यय होते हैं जो कि हैं 18। शब्द के साथ में सुप प्रत्यय होते हैं जो कि कितने हैं, 21। ये आपको याद रखना है। अब देखो, तो सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो राम। अब राम एक शब्द है, तो राम एक क्या है, शब्द है। राम शब्द में अब हम सु एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो ये सु क्या है, 21 सुप प्रत्ययों में से कोई एक सुप प्रत्यय।
21 सुप प्रत्ययों में से कोई एक प्रत्यय है, जैसे मान लो 21 में से पहले नंबर का ही है, तो इसे अकेले इस राम को तो क्या कहेंगे कि ये शब्द है, लेकिन सु प्रत्यय जोड़ने से अगर ये ऐसे बन गया रामः, इस सु की जगह पे विसर्ग आ जाएगा व्याकरण के नियम से, तो ये क्या है, अब हम इसे क्या कहेंगे, ये पद हो गया। क्या हो गया, पद। ऐसे ही जैसे मान लो कि पठ क्या है, तो पठ के लिए पूछा जाए तो कहोगे कि ये एक धातु है, लेकिन पठ धातु में कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तिंग में से, 18 तिंग प्रत्यय, अब 18 तिंग प्रत्ययों में से हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया तिप, तो 18 तिंग क्या है, ये प्रत्यय है। तो 18 तिंग प्रत्ययों में से कोई एक जोड़ने से अब जो रूप बना वो आपका बना पठती। अब ये पठती क्या है, तो ये पठती एक पद है। पठ तो क्या है, धातु, तिप क्या है, प्रत्यय, और पठती क्या बन गया, पद। तो सीधी सी बात है, धातुओं के आगे जब 18 तिंग प्रत्यय जुड़ जाए और फिर पूछा जाए कि ये क्या बना, तो उसे आप पद कहोगे। इसी प्रकार से शब्द के आगे 21 सुप प्रत्ययों में से कोई लग जाए तो फिर वो शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। और आपको ये याद रखना है, शब्दों के साथ में 21 सुप प्रत्यय लगते हैं और धातुओं के साथ में 18 तिंग प्रत्यय में से कोई प्रत्यय लगता है। तो अब प्रश्न ये बनता है कि आपके ये 21 सुप प्रत्यय हैं कौन से, ठीक है। तो हम अब चर्चा करते हैं किसकी, 21 आपके सुप प्रत्ययों की। तो आपके 21 जो सुप प्रत्यय हैं उनमें से पहला जो प्रत्यय है उसका नाम है सु, फिर है औ, और फिर है जस। तो पहला लाइन कौन सा हो गया, सु औ जस। अब इसे हम कह सकते हैं प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय। क्या कह सकते हैं, प्रथमा विभक्ति। इसे सु वाले को कह सकते हैं एक वचन, इसे हम कह सकते हैं द्विवचन, और इसे हम कह सकते हैं बहुवचन। अब आप देखो, राम एक शब्द है, राम में सु प्रत्यय जुड़ता है तो रामः बन जाता है, औ जुड़ता है तो रामौ बन जाता है, और जस जुड़ता है तो रामाः बन जाता है। तो ये सु औ जस से ही क्या बना है, रामः रामौ रामाः। तो ये 21 क्या है, सुप प्रत्यय हैं जिनसे शब्द रूप बनता है। अब देखो द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति में जो प्रत्यय होते हैं वो आपके प्रत्यय कौन से होते हैं, तो वो प्रत्यय होता है अम और ओट और सस, अम ओट सस। तृतीया विभक्ति में होता है टा भ्याम, और क्या हो जाता है, भिस, टाभ्याम भिस। फिर बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति की। चतुर्थी विभक्ति में होता है ने, गे, भ्याम, भ्यस, गे, भ्याम, भ्यस। फिर आती है पंचमी विभक्ति का प्रत्यय। पंचमी विभक्ति में शब्द कैसे बनता है, नशी, नशी, गसी, भ्याम, भ्यस। फिर षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का जो प्रत्यय होता है वो होता है ngश, ओस, आम। फिर इसके बाद में सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय होता है ंगी, ओश, सुप। कौन सा होता है, सुप। तो ये देखो एक लाइन में है 3 और ये 7 लाइनें हो गई, तो इस प्रकार से 21 क्या हो गए, आपके सुप प्रत्यय हो गए। तो 21 सुप प्रत्यय ये आपके इस प्रकार से हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि 21 सुप प्रत्ययों में से देखो, ये जैसे मान लो ये स है, इसकी जगह विसर्ग हो जाता है, जहां जहां स है उसकी जगह विसर्ग हो जाता है। आम आपको शब्द में देखने को मिलता है, जैसे रामाणाम,
प है, इसकी इस संज्ञा होके लोप हो जाता है। और जैसे रामेशु है ना, तो ये मूर्धन्य से बन जाता है। यहाँ इस से का विसर्ग हो जाता है। रामयोः रामयोः, भ्याम 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 शब्द रूपों में देखते हैं हम, ट की संज्ञा हो जाती है। राम रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। इसमें ये ट जो है इसका भी क्या हो जाता है, इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो हैं इसमें ग की इस संज्ञा हो जाती है, इसमें ई की इस संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से इसमें ग की इस संज्ञा हो जाती है और इसमें ग की इस संज्ञा हो जाती है, ई शेष रहता है ना। तो कहने का मतलब है ये 21 क्या है, शुभ प्रत्यय, और ये जब किसी शब्द के अंत में जुड़ जाएं, ये हमेशा शब्द के ही साथ जुड़ते हैं, और शब्द के अंत में इन 21 में से अगर कोई जुड़ जाए तो वो शब्द फिर शब्द नहीं रहता, फिर वो क्या हो जाता है, फिर उसे हम पद कहते हैं। फिर उसे हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो संस्कृत में ये काम बहुत जरूरी है। किसी भी शब्द को डायरेक्ट प्रयोग में नहीं लाया जाता, उसके साथ में 21 शुभ प्रत्यय या 18 तिंग प्रत्यय लगाए जाते हैं। कहा भी गया है अपदम न प्रयुंजीतः। तो ये बात हो गई किसको लेकर के, 21 शुभ प्रत्ययों को लेकर के। अब मैं आपको बता देता हूं तिंग प्रत्यय कितने हैं। अब यहां मैं आपको बताऊं इनको शुभ क्यों कहा गया, क्योंकि पहला प्रत्यय कौन सा है, सु, और अंतिम प्रत्यय कौन सा है, देखो सुप, तो सुप में इस पै को लिया गया है, तो यहां से तो सु को, प्रारंभ वाले सु को और अंति वाले पै को ये लेकर के क्या बनाया गया, सुप। तो यहां से लेकर के यहां तक को सुप प्रत्यय कहा गया है, जो कि कितने हैं, 21। चलो 21 सुप प्रत्ययों का आपको ज्ञान हो गया। अब हम चर्चा करते हैं इन्हीं के बाद तिंग प्रत्ययों की। तिंग, और तिंग प्रत्यय कितने हैं, 18। कितने हैं, 18। 18 तिंग प्रत्ययों को भी दो भागों में बांटा गया है, 9 अलग हैं, 9 अलग हैं। ये जो 9 प्रत्यय हैं आपके, इनको हम कहते हैं परस्मयी पदी, और ये जो 9 आगे के हैं इनको हम कहते हैं आत्मनेपदी। आत्मनेपदी और परस्मयी पदी ऐसे 9 प्रत्यय हैं। सीधी सी बात है, 18 तिंग प्रत्यय हैं, जिनमें से 9 को परस्मयी पदी कहा जाता है और 9 को आत्मनेपदी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं ये प्रत्यय कैसे हैं। तो सबसे पहले तो जो 9 परस्मयी पदी प्रत्यय हैं इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। ये कौन से हैं, परस्मयी पदी प्रत्यय। अब ये परस्मयी, ये तिंग प्रत्यय हैं, तो धातु रूप जो हैं उसकी तरह चलता है इनका रूप। तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लो आपके परस्मयी पदी प्रत्यय हैं तिप, तस और झी। ध्यान देना, जैसे पठ एक धातु है, अब उसमें तिप तस झी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तिप जोड़ेंगे तो पठती, तस जोड़ेंगे तो पठतः, और झी जोड़ेंगे तो पठंती बन जाएगा। झ हट जाएगा, स हट जाएगा, प हट जाएगा, और इनकी जगह किसी की जगह विसर्ग तो किसी की जगह कुछ भी नहीं। जैसे प की जगह कुछ नहीं होता और क्या बन जाता है, पठती। इस स की जगह विसर्ग होता है, बनता है पठतः, और ये झ हटता है ई, और फिर झोंता इत्यादि सूत्र से क्या हो जाता है, ई हट करके झोंता इत्यादि सूत्र से अंति जुड़ता है और क्या बनता है, पठंती। तो ये जो है तिप तस झी, ये प्रत्यय है 3। फिर क्या है, सिप थस थ, सिप थस थ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, पठसी, पठतः, पठत। यहां विसर्ग नहीं आता क्योंकि सही नहीं है, यहां स है इसलिए विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो सिप तिप तस झी, सिप तस थ, और आगे क्या आएगा, मिप वस, और आगे हो जाएगा आपका मस। मिप वस मस, मिप वस मस। तो ये आपके क्या हो गए, प्रत्यय। अब कितने हैं, 9। तो ये देखो ती से शुरू होकर के श पे संपन्न हो रहे हैं, इसलिए आप कहो कि ये तो तिंग तो हुए ही नहीं। तो तिंग क्यों नहीं हुए, क्योंकि अभी तो हम केवल 9 हमने पढ़े हैं।
अब इनको नो को अगर देखो ये धातु रूपों की तरह होते हैं, जैसे इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक वचन, इसको हम कहेंगे द्विवचन, इसको हम कहेंगे बहुवचन। ठीक है, ये बहुवचन, ये द्विवचन, ये एक वचन। ऐसे इसको हम कहेंगे प्रथम पुरुष, इसको हम कहेंगे मध्य में है इसलिए मध्यम पुरुष, और लास्ट में है इसलिए इसको कहेंगे उत्तम पुरुष, है ना। तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, ये किससे बनते हैं, ये इन्हीं प्रत्ययों से बनते हैं। जबकि मूल धातु तो कौन सी है, मूल धातु तो पठ ही है। तो पठ एक धातु है, लेकिन ये प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो पठती, पठता, पठंती बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। इसी प्रकार से आपके नो जो हैं वो आत्मनिपदी जो प्रत्यय हैं वो कौन से हैं, तो उनकी चर्चा भी हम साथ में ही कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम प्रत्यय लिखेंगे, आत्मनिपदी प्रत्यय हैं, जैसे तय, आताम, झय। क्या है, तय, आताम, झय। फिर उसके बाद में है थास, आताम की जगह आथाम, क्या बन जाएगा, आथाम ध्वम, ध्वम। फिर क्या बनेगा, इट, वही, क्या हो जाएगा, महिंग, इट, वही, महिंग। देखो तय, आताम, झय, थास, आताम, ध्वम, इट, वही, महिंग, सेवते, सेवेते, है ना। ऐसे जो रूप होते हैं वो किससे बनते हैं, आत्मनेपदी धातुओं से बनते हैं। तो अब यहां देखो, यहां तो क्या है, सबसे पहले आप देखो परस्मयी पदी का जो प्रत्यय उसकी शुरुआत किससे हो रही है, ती से, और अंत कहाँ हो रहा है, गए पे। तो इसीलिए ती से शुरू और गए पे जाके संपन्न होने वाले प्रत्यय तिंग जो कितने हो गए, 9 तो ऊपर वाले और 9 नीचे वाले, 18 तिंग प्रत्यय। ये हमेशा धातुओं के साथ ही लगते हैं, अर्थात धातु रूप बनाने वाले प्रत्यय हैं, धातु के धातु रूप बना देते हैं। और 21 प्रत्यय क्या करते हैं, शब्द को शब्द रूप बना देते हैं। तो ये आपका पद संज्ञा का मैटर था। पद संज्ञा में आपको क्या क्या याद रखना है, पद संज्ञा में आपको याद रखना है सूत्र, सुप्तिगंतम पदम। ये सूत्र ये कहता है कि सामान्य कोई शब्द है उसमें 21 सुप्रत्यय जोड़ दो, वो पद बन जाएगा। कोई भी धातु है उसमें 18 तिंग प्रत्यय जोड़ दो, वो भी पद बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, सुप प्रत्यय शब्दों के साथ ही जुड़ेंगे और तिंग प्रत्यय धातुओं के साथ ही जुड़ेंगे। और फिर लास्ट में क्या कहा गया है, तो लास्ट में ये कहा गया है अपदम न प्रयुंजीतः, अपदम न प्रयुंजीतः, अपदम न प्रयुंजीतः। अपदम न प्रयुंजीत का कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपदम न प्रयुंजीतः अर्थात बिना पद बनाए कभी भी प्रयोग में नहीं लाया जाता। सीधी सी बात है, हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मार्केट से हम कोई सब्जियां लाते हैं, तो घर में एक नियम है कि कोई भी सब्जी आए हमें उसको पहले गर्म पानी या नमक के पानी में धोना है। बिना धोए हम कोई भी सब्जी का काम घर में डायरेक्ट नहीं करते। सब्जी को लाते हैं तो धोना जरूरी है, चाहे वो सांप है और चाहे वो सांप नहीं है, उसे धोना जरूरी है। इसी प्रकार से डायरेक्ट कोई शब्द का प्रयोग नहीं होता, डायरेक्ट कोई धातु का प्रयोग नहीं होता। धातु को भी क्या बनाना पड़ता है, पद, यानी धोना पड़ता है। शब्द को भी क्या बनाना पड़ता है, पद। डायरेक्ट मार्केट की चीजों को हम लाके प्रयोग में नहीं ले सकते, हमें उनको पद बनाना आवश्यक है। तो संस्कृत में अगर कोई ये पूछे या कोई प्रश्न ही आ जाए, क्या बिना शब्द बनाए किसी का प्रयोग किया जा सकता है, तो आप कहोगे नहीं, बिना शब्द बिना पद बनाए हम किसी का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रश्न आ जाए अपदम न प्रयुंजीतः, ये किसके बारे में कहा गया, ये पद संज्ञा के बारे में कहा गया है कि पद तो बनाना ही चाहिए। दूसरा उदाहरण और बता देता हूं, जैसे आटा है। अब आटा, आटे में चाहे कचरा है
या आटे में कचरा नहीं है, हमें उसको जो आटा छानने की जो चालनी होती है उससे हमें उसे छानना ही होगा। अब कभी कभी तो होता है कि हम इसको छानते हैं तो कचरा निकल आता है, और कभी कभी मार्केट का आटा इतना साफ होता है कि कचरा नहीं निकलता। तो कचरा नहीं निकले वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा काम है उसको छानना। ऐसे ही देखो, जैसे राम है एक शब्द है, जबकि हमने इसका क्या बना लिया, रामः एक पद बना लिया। रामः क्या बना लिया, पद बना दिया। लेकिन यहां और यहां में तो परिवर्तन आ गया, मतलब कुछ परिवर्तन हुआ पद बनाने से। लेकिन जैसे मान लो लता एक शब्द है और सु प्रत्यय जोड़ने के बाद में भी लता में विसर्ग का लोप होकर लता ही बचता है। अब आप कहोगे कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो हम कहेंगे कि ये बिना ऐसा आटा है जो छाना हुआ नहीं है, और ये हमने छान लिया तो कंफर्म हो गया। तो कभी कभी तो शब्द को पद बनाने में जो है रूप का परिवर्तन दिखाई देता है और कभी कभी नहीं देता। लेकिन हम क्या कहेंगे कि हमें जब प्रयोग में लाना है तो हमें इस तरीके से ही प्रयोग में हम उसको ला सकते हैं, बिना पद बनाए उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। तो ये था आज का पद संज्ञा का प्रश्न। पद संज्ञा में आपको यही याद रखना है कि कोई भी शब्द हो संस्कृत में उसे पद बनाना जरूरी है। धातु रूप है तो तिंग प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द रूप है तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, उसमें हम 21 सुप प्रत्यय जोड़ेंगे। इसी के साथ में एक निष्कर्ष लिखते हैं कि कोई शब्द है तो शब्द को शब्द रूप बना दिया जाता है, शब्द का शब्द रूप बनाया जाता है। जैसे राम एक शब्द है, जबकि रामः, रामौ, रामाः ये क्या है, ये पद है। इसी प्रकार से कोई धातु है, उसी धातु से ये प्रत्यय जोड़ करके क्या बना दिया जाता है, धातु रूप। जैसे पठ एक धातु है और इसी से पठती, पठतः, पठन्ति, ये जो बनाया गया है ये क्या है, ये पद है। तो डायरेक्ट धातु का प्रयोग, डायरेक्ट शब्द का प्रयोग कभी नहीं होता, हमें इनको पद बनाना पड़ता है। पद बनाने के बाद ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे नए टॉपिक में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।